स्वागत है आपका खुशियों के त्यौहार में। यहाँ हम त्यौहार की तैयारी से पूजा की थाली तक का सफ़र पूरा करेंगे। आज की वीडियो में जानिए गणेश चतुर्थी की सरल पूजा विधि। भगवान गणेश की गणेश चतुर्थी के दिन 16 उपचारों से वैदिक मंत्रों के जापों के साथ पूजा की जाती है। भगवान के 16 उपचारों से की जाने वाली पूजा को षोडशोपचार पूजा कहते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा को विनायक चतुर्थी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान गणेश को प्रातःकाल, मध्याह्न और सायं में से किसी भी समय पूजा किया जा सकता है, परंतु गणेश चतुर्थी के दिन मध्याह्न का समय गणेश पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मध्याह्न के दौरान गणेश पूजा का समय गणेश चतुर्थी पूजा मुहूर्त कहलाता है। इस वर्ष मध्याह्न गणेश पूजा का मुहूर्त है 7 सितंबर 2024 शनिवार को मध्याह्न 11:04 से मध्याह्न 1:31 तक। कुल अवधि होगी 2 घंटे 28 मिनट की। गणेश पूजा के समय किए जाने वाले संपूर्ण उपचारों को नीचे सम्मिलित किया गया है। इन उपचारों में षोडशोपचार पूजा के सभी 16 उपचार भी शामिल है। दीप प्रज्वलन और संकल्प पूजा आरंभ होने से पूर्व किए जाते हैं, अतः दीप प्रज्वलन और संकल्प षोडशोपचार पूजा के 16 उपचारों में सम्मिलित नहीं होते हैं। यदि भगवान गणपति आपके घर में अथवा पूजा स्थान में पहले ही प्राण प्रतिष्ठित हैं, तो षोडशोपचार पूजा में सम्मिलित आवाहन और प्रतिष्ठापन के उपचारों को त्याग देना चाहिए। आवाहन और प्राण प्रतिष्ठा नवीन गणपति मूर्ति, चाहे वो मिट्टी की हो या धातु से निर्मित, उनकी ही की जाती है। यह भी उल्लेखनीय है कि घर अथवा पूजा स्थान में प्रतिष्ठित मूर्तियों का पूजन के पश्चात विसर्जन के स्थान पर उत्थापन किया जाता है। गणेश चतुर्थी पूजा के दौरान भक्त लोग भगवान गणपति की षोडशोपचार पूजा में एक विशंति गणेश नाम पूजा और गणेश अंग पूजा को भी सम्मिलित कर लेते हैं। वीडियो में दिए गए मंत्र की स्क्रीनशॉट ले लें अथवा मेरे कम्युनिटी पोस्ट से कॉपी करके प्रिंट आउट निकलवा लें। आप वीडियो के साथ साथ पूजा भी कर सकते हैं। वीडियो के बीच में कोई भी एड्स नहीं आएंगी। आप बिना व्यवधान के पूजा कर सकते हैं, इसलिए प्लीज़ वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और अपने परिवार दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। कमेंट में गणपति बप्पा मोरया लिखना ना भूलें। चलिए पूजा शुरू करते हैं। पहला, आवाहन एवं प्रतिष्ठापन। आवाहन। सर्वप्रथम निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए भगवान गणेश की प्रतिमा के सम्मुख आवाहन मुद्रा दिखाकर उनका आवाहन करें। हे हेरम्ब त्वमे हे ही हयम्बिका त्र्यंबकात्मजा सिद्धि बुद्धिपते त्रयक्ष लक्ष लाभ पितुः पितः नागस्यं नागहारं त्वं गणराजं चतुर्भुजम् भूषितां स्वायुधौदव्यैः पाशाङ्कुश पर अश्वत्थैः आवाहयामि पूजार्थ रक्षार्थ च मम कृतो यः गत्या गृहाण त्वं पूजां यागं च रक्ष मे। ओम सिद्धि बुद्धि सहितायाः श्री महागणाधिपतये नमः। आवाहयामि स्थापयामि। प्रतिष्ठापन। आवाहन के पश्चात निम्नलिखित मंत्र पढ़कर भगवान गणेश की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः। सुप्रतिष्ठो वरदो भवः। दूसरा है आसन समर्पण। आवाहन एवं प्रतिष्ठापन के पश्चात निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए भगवान गणेश को आसन के लिए 5 पुष्प अंजलि में लेकर अपने सामने छोड़ें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः। आसनम समर्पयामि। तीसरा है पाद्य समर्पण। आसन समर्पण के पश्चात निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए भगवान गणेश को पाद्य यानी चरण धोने हेतु जल समर्पित करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः। पाद्यो पाद्यम समर्पयामि। चौथा है अर्घ्य समर्पण। पाद्य समर्पण के पश्चात निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए भगवान गणेश को गंध मिश्रित अर्घ्य जल समर्पित करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय
श्री महागणाधिपतये नमः हस्तोरघ्यम समर्पयामि। पांचवा है आचमन। अर्घ्य समर्पण के पश्चात निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए आचमन के लिए भगवान गणेश को जल समर्पित करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः मुख्य आचमनीयम समर्पयामि। छठा है स्नान मंत्र। स्नान। आचमन समर्पण के पश्चात निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए भगवान गणेश को जल से स्नान कराएं। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः सर्वांग स्नानम समर्पयामि। पंचामृत स्नानम। जल से स्नान के पश्चात निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए भगवान गणेश को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृतम मयानितम पयोदधि घृतम मधु शर्करा च समायुक्तम स्नानार्थ प्रतिगुह्यताम। पयः दूध स्नानम। पंचामृत के स्नान के बाद निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए भगवान गणेश को पयः यानी दूध से स्नान कराए। कामधेनु समुद्भूतम सर्वेषां जीवनं परम तेजः पुष्टिकरम दिव्यम स्नानार्थम प्रतिगुह्यताम। दधि स्नानम। पयः से स्नान के पश्चात निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए भगवान गणेश को दही से स्नान कराएं। पैसस्तु समुद्भूतम मधुरामलम शशिप्रभम दध्यानितम मया देव स्नानार्थम प्रतिगुह्यताम। घृत स्नानम। दही से स्नान के पश्चात निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए भगवान गणेश को घी से स्नान कराएं। नवनीत समुत्पन्नम सर्वसंतोषकारकम घृतम तुभ्यम प्रदास्यामि स्नानार्थम प्रतिगुह्यताम। मधु स्नानम। घी से स्नान के पश्चात निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए भगवान गणेश को शहद से स्नान कराएं। पुष्पेरेणु समुद्भूतम सुस्वादम मधुरम मधु तेजः पुष्टिकरम दिव्यम स्नानार्थम प्रतिगुह्यताम। शर्करा स्नानम। शहद से स्नान के पश्चात निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए भगवान गणेश को शर्करा यानी शक्कर से स्नान कराएं। इक्षुसार समुद्भूतम शर्करा पुष्टिदा शुभा मला पाहरिका दिव्या स्नानार्थम प्रतिगुह्यताम। सुवासित स्नानम। शर्करा से स्नान के पश्चात निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए भगवान गणेश को सुगंधित तेल से स्नान कर। चंपा काशेक बकुल मालती मोगरा दीभिः वासितम स्निग्धता हेतु तैलम चारु प्रतिगुह्यताम। शुद्धोदक स्नानम। सुगंधित तेल से स्नान के पश्चात निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए भगवान गणेश को शुद्ध जल से स्नान कराएं। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगुह्यताम। सातवां है वस्त्र समर्पण व उत्तरीय समर्पण। वस्त्र समर्पण। शुद्धोदक स्नान के पश्चात निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए भगवान गणेश को मौली के रूप में वस्त्र समर्पित करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः वस्त्रम समर्पयामि। उत्तरीय समर्पण। वस्त्र समर्पण के पश्चात निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए भगवान गणेश को शरीर के ऊपरी अंगों के लिए वस्त्र समर्पित करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः उत्तरीय समर्पयामि। आठवां है यज्ञोपवीत समर्पण। वस्त्र एवं उत्तरीय समर्पण के पश्चात निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए भगवान गणेश को यज्ञोपवीत समर्पित करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। नौवां है गंध। यज्ञोपवीत समर्पण के पश्चात निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए भगवान गणेश को सुगंधित द्रव्य समर्पित करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः गंधम समर्पयामि। 10वां है अक्षत। गंध समर्पण के पश्चात निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए भगवान गणेश को अक्षत चढ़ाएं। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः अक्षतान समर्पयामि।
11वां है पुष्पमाला, शमीपत्र, दुर्वांकुर, सिंदूर। पुष्पमाला अक्षत समर्पण के पश्चात निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए भगवान गणेश को पुष्पमाला चढ़ाएं। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः पुष्पमालम समर्पयामि। शमीपत्र पुष्पमाला समर्पण के पश्चात निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए भगवान गणेश को शमीपत्र चढ़ाएं। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः शमीपत्राणि समर्पयामि। दुर्वांकुर शमीपत्र के समर्पण के पश्चात निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए भगवान गणेश को दुर्वांकुर 3 अथवा 5 पत्र वाला दूर्वा चढ़ाएं। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः दुर्वांकुरान समर्पयामि। सिंदूर दुर्वांकुर समर्पण के पश्चात निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए भगवान गणेश को तिलक के लिए सिंदूर चढ़ाएं। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः सिंदूर समर्पयामि। 12वां है धूप। सिंदूर समर्पण के पश्चात निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए भगवान गणेश को धूप समर्पित करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः धूपमाघ्राप्यामि समर्पयामि। 13वां है दीप समर्पण। धूप समर्पण के पश्चात निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए भगवान गणेश को दीप समर्पित करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः दीपम दर्शयामि। 14वां है नैवेद्य एवं करोद्वर्तन। नैवेद्य निवेदन। दीप समर्पण के पश्चात निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए भगवान गणेश को नैवेद्य समर्पित करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः नैवेद्यम मोदकमया ऋतुफलानि च समर्पयामि। चंदन करोद्वर्तन। नैवेद्य समर्पण के पश्चात निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए भगवान गणेश को चंदन युक्त जल समर्पित करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः चंदनेन करोद्वर्तनम समर्पयामि। 15वां है तांबूल नारिकेल एवं दक्षिणा समर्पण। तांबूल समर्पण। चंदन करोद्वर्तन के पश्चात निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए भगवान गणेश को तांबूल यानी पान सुपारी के साथ समर्पित करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः मुख वासार्थ मेलापूगी फलादि सहितम तांबूल समर्पयामि। नारिकेल समर्पण। तांबूल समर्पण के पश्चात निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए भगवान गणेश को नारियल समर्पित करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः नारिकेल फलम समर्पयामि। दक्षिणा समर्पण। नारिकेल समर्पण के पश्चात निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए भगवान गणेश को दक्षिणा समर्पित करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः द्रव्यम दक्षिणम समर्पयामि। 16वां है नीराजन एवं विसर्जन। नीराजन यानी आरती। निम्नलिखित मंत्र पढ़ने के पश्चात भगवान गणेश की आरती करें। आरती में कर्पूर जरूर जलाएं। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः कर्पूर नीराजनम समर्पयामि। पुष्पांजलि अर्पण। निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए भगवान गणेश को पुष्पांजलि समर्पित करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रदक्षिणा। भगवान गणेश की प्रदक्षिणा बाएं से दाएं ओर की परिक्रमा के साथ निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए श्री गणेश को फूल समर्पित करें। यानी कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः प्रदक्षिणां समर्पयामि। विसर्जन। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर विसर्जन हेतु निम्नलिखित मंत्र पढ़ें। आवाहनम न जानामि न जानामि त्वार्चनम पूजां चैव न जानामि क्षमस्व गणेश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम।
तस्मात् कारुण्य भावेन रक्षस्व विघ्नेश्वर। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यं मेव च आगता सुखा संपत्तिः पुण्याश्च तव दर्शनात्। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपद भ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्व क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। शिव पुराण, गणेश पुराण, मुद्गल पुराण में लिखा है कि भगवान गणेश की पूजा करते समय वह किसी भी समय आपके घर आ जाते हैं। ऐसे में जब आप गणेश उत्सव के दौरान घर में गणपति की स्थापना करते हैं तो वह किसी भी समय पल आपके घर आ जाते हैं, लेकिन उस समय आपको पता ही नहीं चलता है। ऐसे में आप गणपति बप्पा की जब भी पूजा करने के बाद गणेश आरती करें तो इसके बाद आज्ञारी जरूर करें। जब आप भगवान गणेश की आरती कर लें तो आज्ञारी जरूर करें। इसके लिए एक गाय के गोबर के कंडे यानी उपला को जला लें। इसके बाद इसमें थोड़ी सी गूगल डालने के साथ ही धूम्रवन विनायक बैठो बोल दें। माना जाता है ऐसा करने से गणपति बप्पा आपकी पूजा जरूर स्वीकार करते हैं और सुख समृद्धि खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। गणेश पुराण के अनुसार धूम्रवन भगवान गणेश का नाम ही है। धूम्रवन 8 अवतारों में से एक माना जाता है। इस अवतार में भगवान गणेश ने अहतासुर नामक दैत्य